आज मैं बताने वाला हूं आपको पितरों के बारे में। पितरों को कहां शरण दिवानी चाहिए, पितरों को कहां बिठाना चाहिए, पितरों को मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जागृत अवस्था में किस प्रकार से बिठाना चाहिए, पितरों को शुद्धिकरण किस प्रकार से कराना चाहिए, पितरों को क्या कितने समय तक बिठाना चाहिए, पितरों को किस प्रकार से तो मजबूत करना चाहिए, पितरों को इस लायक बनाना चाहिए कि वो पितर आपके संकट से लड़ सके। आज इस सारी की सारी जानकारी इस टॉपिक पर ही जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज इस वीडियो को अगर अंत तक देख गए तो आपको समझ में आ जाएगा आपके पितर क्यों मजबूत नहीं है और कैसे मजबूत हो सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, हम लोग मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में जो लोग 3 पहाड़ी पे जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी प्रथाएं चली हुई हैं। वहां देखते हैं कि वो अपने पितरों को स्थान देते हैं और वो बनाया हुआ होता है उन्होंने। मेरा अनुभव है, जब भी मैं मेहंदीपुर बालाजी में गया हूं तो मैंने देखा है वहां पर उनके ऊपर बकरियां कूद रही होती हैं, मिसंगने होती है, गंदगी खड़ी होती है। आपसे एक सवाल है, आपके पितर वहां विराजमान है, वहां पर बकरी कूद रही है, तो क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे ना। अगर वो खुश नहीं होंगे तो आपने ऐसी जगह पर स्थान क्यों नहीं दिवाया उनको कि जहां से वो खुश हो, जहां से वो ताकतवर हो, जहां से मजबूत हो। लेकिन कहते हैं कि जो 5 देव रक्षा करते हैं ना, जैसे इष्ट देव, पितृदेव, पितृदेव उनमें आपके अपने कुल के हैं। उन पितरों को स्थान देने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत जगह कोई खेतों में स्थान दे देते हैं, कोई कहीं दे देते हैं, फिर भी वो दुखी है, हमारा अनुभव है। लेकिन जिन भी व्यक्ति ने राम दरबार में शरण दवाई है, वो व्यक्ति के पितर बड़े, हमारे पितरों को भी हमने राम दरबार में शरण दवा रखी है। अगर हमारे पितर राम दरबार में शरण है तो आपके पितर भी राम दरबार में शरण होनी चाहिए। मेहंदीपुर अपने आप में जागृत अवस्था में सिद्धपीठ है। वहां बालाजी महाराज बाल स्वरूप में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, संकटों के साथ खेलते हैं। तो वहीं पर आपके पितर, अगर आपके पितर मजबूत हो जाएं, संकट से डरने की बजाय संकट को खेलने लगे, तो बिल्कुल वो और बालाजी की तरह उनके अंदर भी शक्ति प्रदान हो जाए, ताकतवर हो जाए, तो मैं गारंटी देता हूं आप मिट्टी पकड़ेंगे सोना बन जाएगी। लेकिन कैसे होगा? आप देखेंगे इन सब के जो है ये राम दरबार है। राम दरबार के आगे पहरेदार में पद के स्वरूप में कौन है? हनुमान जी है। होत ने आज्ञा बिन पैसारे, यानी बालाजी महाराज के हनुमान जी के आज्ञा के बगैर श्री राम जी से कोई भी मुलाकात नहीं हो सकती, आप जा ही नहीं सकते। अगर तुलसीदास जी की कथा में आप देखेंगे, तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले राम, एक प्रेत आया था, एक दुख आया था, एक संकट आया था, संकट ने बताया था कि भाई प्रेत जो है हनुमान जी के नाम से डरते हैं, और हम उनका नाम बता देंगे, वो आपकी कथा में आते हैं, राम जी कथा में आते हैं। तो प्रेत ने हनुमान जी का दर्शन करवाए। अब आपके घर में अगर दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं बालाजी के दर्शन होते हैं। बालाजी के दर्शन होने के बाद फिर हनुमान जी ने 2 बार उन्हें दर्शन करवाए, और श्री रामचंद्र स्तुति जो उन्होंने लिखी हुई है वो देख करके लिखी हुई है, बिल्कुल साक्षात उन्होंने देखा है उन चीजों को, फिर जाकर उन्होंने स्तुति लिखी है। आप देखें, अब आपके पितरों को जो राम दरबार में शरण मिलती है तो क्या मिलता है? मेहंदीपुर बालाजी के अंदर वहां पर 56 भोग मिलते हैं उन्हें खाने को, और उनका जो भोग होता है, राज भोग भी होता है, वहां पे खीर भी बनती है, खीर भी खाने को मिलती है, माखन मिश्री का भी भोग लगता है। वो जो भोग है, आप जाएंगे तो मिश्री का एक पैकेट लें और वहां पर दिया जलाएं और उस प्रकार से कहें कि मेरे पितर यहाँ विराजमान हो जाए। लेकिन पितरों को शुद्ध कर करके विराजमान कराया जाता है, अशुद्धिकरण से नहीं। कई बार संकटों में, पीड़ा में, कष्ट में हो, अगर आपके कैद में हो, या संगत में, गलत में हो, या संकटों के संकट में हो, पितर वो आपका नुकसान करेंगे, वो आपको सिग्नल दे रहे होंगे, घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, सारी चीज हो रही होंगी। लेकिन आपके पितर अगर मजबूत हैं तो उसके लिए आपको श्री राम दरबार के अंदर एडमिशन कराना पड़ेगा। उस एडमिशन के बारे में सोचिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। हनुमान जी के माध्यम से आपने राम दरबार में प्रवेश कराया और प्रार्थना करी। अब आपको हनुमान जी को सेवादार के रूप में हनुमान जी की सेवा करनी है, हनुमान जी को खुश करना है, ताकि आपके पितरों को शरण दवा सके। और पितरों को शरण प्राप्त होते हैं, राम जी की शरण में जाते हैं और वो दूत बनते हैं, और जैसे हनुमान जी दूत हैं और वो हनुमान जी के सेवादार बन जाते हैं। और हनुमान जी के सेवादार जिस वक्त शुद्धिकरण होकर वापस घर पे आते हैं, देखिए कईयों को 3 साल 4 साल, जैसे अगर हम देखें 10वीं से लेकर के BA तक में 5 साल की डिग्री लगती है। 5 साल के बाद अगर कोई फेल हो जाता है या कोई मिस हो जाता है, पेपर नहीं दे पाता, तो उसे 6 साल भी लग सकते हैं। इसी प्रकार से जो लोग मेहंदीपुर लगातार जाते रहते हैं, कंटिन्यू जाते रहते हैं और लगातार जाते हैं, अपने पितरों से मिलते रहते हैं, अपने पितरों का आह्वान करते रहते हैं और अपने पितरों के नाम की सवामणियां निकालते रहते हैं,
उनके पितर बड़े खुश होते हैं और उनके पितर खुश होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद की वजह से आपके घर में जिस वक्त 5 साल पूरे हो जाते हैं और आप कंटिन्यू उनके नाम की फिर से 100 मणि लगाते हैं और 100 मणि लगाने के बाद आप देखेंगे जब वो शुद्धिकरण के घर में आएंगे, आपके घर में आने के बाद आपके पितर जो है इतने मजबूती से होंगे और घर में क्या संकट प्रवेश कर पाएगा? किसी भी हालत में घर में संकट प्रवेश नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि घर के अंदर रक्षा कवच में आपके पितर खड़े हैं। कौन से पितर? पहले पितर और अब के पितर में फर्क क्या हुआ? पहले पितर थे कमजोर, डरपोक, जिन्हें ज्ञान नहीं था। आज के जो पितर हैं मजबूत हैं, ताकतवर है, उन्हें सारा ज्ञान है किस प्रकार से उन्हें सारा काम करना चाहिए। तो जब ऐसे रक्षा कवच के रूप में आपके पितर खड़े हो जाते हैं और आपके जितने भी पितर सारे राम दरबार में शरण प्राप्त करते हैं, तो आप देखेंगे आपके घर के अंदर सारी बरकतें बनने शुरू हो जाएंगी। आप मिट्टी भी पकड़ते हैं वो सोना बन जाती है, कोई भी काम पकड़ते हैं हर काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। आप कहेंगे ये हो क्या रहा है, मैं सोचता हूं तो काम सामने हो रहा है। अरे आपके पितर स्वप्न में आके आपको दिखने लग जाते हैं, आपके पितर खुश होने लग जाते हैं, आपको आशीर्वाद देने लग जाते हैं। और ये बात होती है जब पितरों को राम दरबार में शरण दी जाती है, लेकिन उनको कंटिन्यू हवन के माध्यम से उन्हें शरण दवाई जाती है, उनके लिए कंटिन्यू हवन किया जाता है। और जैसे कहते हैं पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो है हवन करते थे, लगातार हवन लगातार हवन लगातार हवन, हवन पे हवन हवन पे हवन करते थे। और हवन से आपने पुरानी कथाओं में भी सुना होगा, आपने देखा है कि हवन से दैवी शक्तियां मजबूत हो जाती हैं और असुरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। जब भी हवन होता है और हवन का नाश करने के लिए असुरी शक्तियां उसमें विघ्न डालती हैं, और जब विघ्न डालती हैं तो आप समझिएगा इस बात को कि असुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर रही है। आप जब हवन करने चलते हैं, 100 मणि चढ़ाने चलते हैं, आप कोई भी काम करने चलते हैं तो बालाजी महाराज के इस काम में विघ्न आता है। आप मेहंदीपुर चलने चल रहे हैं, आपके विघ्न आ रहा है, आप कोई भी काम करने चल रहे हैं उसमें विघ्न आ रहा है, समझिए असुरी शक्तियां नहीं चाहती आपका कोई भी काम बने। तो इसलिए मजबूत होकर के, दृढ़ निश्चय होकर के, संकल्प लेकर के आपको लगातार मेहंदीपुर जाना चाहिए। देखिए 200 फुट के नीचे पानी है, आपको लगातार खोदते रहना है, खोदते रहना है, पानी तो 200 फुट के नीचे ही आएगा। इस प्रकार से बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप देखेंगे जब बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इनका प्यार प्राप्त होगा, आपके ऊपर अष्ट सिद्ध नौ निधि की कृपाएं बरसेंगी। ये दाता है, रोज सुबह सुबह बांटते हैं, बस मांगना नहीं है, ये बांटेंगे, बिना मांगे आपको देंगे। आशा करते हैं ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।